सुप्रभातं प्रियविद्यार्थिनः भवतां स्वागतं। भवन्तः कथं सन्ति? उचितम् अतिशोभनम्। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 9 के अभ्यास को करेंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी ने पाठ 9 की हिंदी को अच्छी तरह से लिख लिया होगा। तो आओ पाठ 9 के अभ्यास की ओर चलते हैं। पहला है बदंतु लिखंतु च आम अथवा न। बोलो और लिखो हाँ या न। किम सिक्किम प्रदेशे कंचनजंगा शिखरम अस्ति। बोलता है क्या सिक्किम प्रदेश में कंचनजंगा पर्वत है? बिल्कुल है, आम। दूसरा है किम सिक्किम प्रदेशे कंचनजंगा केवलम एकम शिखरम एव अस्ति। एक पर्वत ही है या कुछ और भी है कंचनजंगा नाम से? तो और भी है, उनका नृत्य का नाम भी कंचनजंगा है, तो ये न। किम गंगा नदी सिक्किम प्रदेशे अस्ति। क्या गंगा नदी सिक्किम प्रदेश में है? नहीं, सिक्किम प्रदेश में तीस्ता नदी है, तो इसका भी न। किम सिक्किम प्रदेशे जनाः चाव चाव खादन्ति। क्या सिक्किम प्रदेश के लोग चाव चाव खाते हैं? बिल्कुल खाते हैं, आम। किम सिक्किम प्रदेशे केवलम एका जनजाति अस्ति। क्या सिक्किम प्रदेश में केवल एक ही जनजाति के लोग रहते हैं? नहीं, द्वे जनजात्यः, दो जनजाति के रहते हैं, तो न। किम सिक्किम प्रदेशे जनाः टोपम धारित्वा अपि नृत्यन्ति। क्या सिक्किम प्रदेश के लोग टोप को धारण करके नाचते हैं? बिल्कुल नाचते हैं, आम। दूसरा है मंजूषाया उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा से उचित पदों को भरकर रिक्त स्थान चुनकर रिक्त स्थान भरो। अस्य प्रदेशस्य डैश सिक्किम प्रदेश अस्ति। इसका सिक्किम प्रदेश क्या था? नाम, तो नाम। कंचनजंगा एक प्रमुखम डैश अस्ति। कंचनजंगा एक प्रमुख क्या था? पर्वत। पर्वत को बोलते हैं शिखरम। सिक्किम प्रदेश एक का प्रमुख डैश अस्ति। क्या है? एक प्रसिद्ध नदी। नद्याः नाम डैश अस्ति। नदी का नाम क्या है जो सिक्किम प्रदेश में है? तीस्ता। सिक्किम प्रदेशस्य प्रमुखम डैश चाव चाव इति अस्ति। उनका चाव चाव नाम का क्या है? भोजनम। तीसरा है एक पद में उत्तर दें। सिक्किम प्रदेशस्य प्रमुख शिखरम किम अस्ति? कंचनजंगा। सिक्किम प्रदेशस्य राजधानी का अस्ति। राजधानी कौन है? गंगटोकः। सिक्किम प्रदेशस्य प्रमुख नदी का अस्ति? तीस्ता। सिक्किम प्रदेशे कति जनजात्याः सन्ति। कितनी जनजातियां हैं? द्वे। अस्य प्रदेशस्य जनाः जीवनयापनाय किं कुर्वन्ति। इस प्रदेश के लोग जीवन का पालन पोषण करने के लिए क्या करते हैं? कृषि कार्यम। ये थे हमारे एक पद के। अब है पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। छात्रः केन सिक्किम प्रदेशे चित्राणि पश्यन्ति। किसके द्वारा सिक्किम प्रदेश का चित्र देखते हैं? प्रोजेक्टर के द्वारा ना, फिल्म प्रोजेक्टर। प्रक्षेप्यंतरेण सिक्किम प्रदेशस्य चित्राणि पश्यन्ति। दूसरा है सिक्किम प्रदेशस्य जनजातीनां प्रमुख नृत्यं किम् अस्ति? कंचनजंगा। प्रमुख नृत्यं कंचनजंगा अस्ति। तीसरा है कि सिक्किम प्रदेशस्य विभाजनं का करोति। सिक्किम प्रदेश का विभाजन कौन करता है? उन्हें दो भागों में कौन बांटता है? तीस्ता नदी। अगला है चौथा, सिक्किम प्रदेशस्य द्वे जनजातियाः के स्त तयो नामानि लिखन्तु। सिक्किम प्रदेश में दो जनजातियाँ कौन सी? उनके नाम लिखो। तो भूतिया लिपचास द्वे जनजातियस्त। सिक्किम प्रदेशे कस्य उत्पादन सर्वाधिकम भवति। किसका उत्पादन सर्वाधिक होता है? सिक्किम प्रदेशे कस्याः षष्ठी व्यक्ति एक वचन में लगाएंगे। एलायाः उत्पादन सर्वाधिकम भवति। आगे है प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु। छात्राः प्रसन्ना भवन्ति। छात्राः का प्रश्न निर्माण करना है। बहुवचन में बहुत सारे छात्र हैं, किम शब्द लगाएंगे तो के। सिक्किम प्रदेशस्य प्रमुख नदी तीस्ता अस्ति। तीस्ता नदी जो है वो स्त्रीलिंग में आता है, तो किम शब्द स्त्रीलिंग का लगाएंगे। तीस्ता की अगर नदी एक है तो का। सिक्किम प्रदेशस्य प्रमुख नदी का अस्ति क्वेश्चन मार्क। प्रसन्ना छात्रा करतल ध्वनिं कुर्वन्ति। क्या करते हैं? करतल ध्वनिं। किम। प्रसन्ना छात्रा किम कुर्वन्ति। तीस्ता नदी सिक्किम प्रदेशस्य जीवन रेखा अस्ति। सिक्किम प्रदेशस्य हाईलाइट किया है, तो इसका प्रश्न निर्माण सिक्किम प्रदेशस्य का षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, तो कस्य। तीस्ता नदी कस्य जीवन रेखा अस्ति। गंगटोकः सिक्किम प्रदेशस्य राजधानी अस्ति। गंगटोकः एक वचन है पुल्लिंग का, तो कः। कः सिक्किम प्रदेशस्य राजधानी अस्ति। कौन सिक्किम प्रदेश की राजधानी है? ये थे हमारे प्रश्न निर्माण, जिसे आप फिर नोटबुक पे करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे प्रश्न निर्माण में ज़रूर। मूल्यांकन प्रश्न है और गतिविधि है। इसको आप गतिविधि भवति कस्मिन् देशे निवसति। आप किस देश में रहते हैं? स्वप्रदेशस्य विषय पुस्तिकायां लिखन्तु। अपने प्रदेश के बारे में 2 या 3 लाइनें जो है यहाँ पे लिखनी है गतिविधि में। आप किस देश में रहते हैं वो लिखना है, और नीचे अपने प्रदेश की राजधानी लिख देनी है,
प्रसिद्ध नदी लिख देनी है, ठीक है, प्रसिद्ध पर्वत लिख देना है, 2-3 जो वाक्य है वो अपने प्रदेश के बारे में लिख देने हैं यहाँ पे, ठीक है। और ऊपर मूल्यांकन प्रश्न में है, पहला है बोलता अद्यत्वे भारतीय नदी नाम स्थिति की दृश्य अस्ति, आजकल भारत में नदियों की स्थिति कैसी है उसके बारे में लिखना है। नदी नाम रक्षा युष्माकम किम कर्तव्यम अस्ति, नदियों की रक्षा के लिए तुम सब क्या कर सकते हो वो लिखना है कि नदियों की साफ सफाई के लिए आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने गतिविधि करनी है, 4 वाक्य लिखने हैं कोई भी अपने देश के प्रदेश के बारे में। उसके बाद हम कल जो है व्याकरण का भाग करेंगे इसी पाठ के। तो आप इस अभ्यास को अच्छी तरह फिर नोटबुक पे कर लेंगे। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।